अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे खुश होंगे। मैं हर्षिता अली और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्राइवेट हॉस्पिटल्स अमेजिंग कंपैरिजन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तगड़ा रिएक्शन होने वाला है मतलब बहुत बहुत रियल और रियल। ओके, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल उम्मीद की आखिरी किरण जैसा है। आज ये पाकिस्तान के पहले स्पाइन सेंटर यानी हड्डी जोड़ के मुस्तनद तरीन इदारे के तौर पर जाना जाता है। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहां आलात और मरीजों को जरासीम से पाक करने के लिए जदीद तरीन निजाम वज़ा किया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां 24 घंटे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्थोपीडिक्स के। रीढ़ की हड्डी या कोई भी एक्सीडेंट केस आता है उसी रात ऑपरेट हो जाता है। एक दिन में 24 घंटों में यहां 40 से 45 ऑपरेशन होते हैं। हमारा मोटो यह है कि जेब को देखे बगैर हर एक को अल्लाह की खुशनुदी के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट दें। और मैं आपको बताता चलूं जी कि अल्लाह ने इतना करम किया है कि अब पाकिस्तान का वाहिद स्पाइन सेंटर है जो बैनुल अक़वामी तौर पे माना जा रहा है। 11 मुल्कों से डॉक्टर आके ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं अपने अलहदा, और अब तक हम कोई 180 लोकल ऑर्थोपीडिक सर्जन FCPS ट्रेन कर चुके हैं। और आप देखिए कि हर चीज़ जो हम सोचते हैं लोगों की भलाई के लिए अल्लाह हमें दे देता है। और अब लेटेस्ट MRI के लिए हमने पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। $1.1 मिलियन का मोहर इसी हफ्ते वो भी ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो ये मकसद है बेलॉस अल्लाह के मखलूक की खिदमत करनी। 650 बेड्स पर मुश्तमिल गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल गुरकी फैमिली की तरफ से इलाके के लोगों को सेहत और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए 1994 में कायम किया गया। इस अस्पताल का इफ्तिताह मुल्क के मारूफ समाजी रहनुमा आंजहानी अब्दुल सत्तार ईदी के हाथों हुआ। आज ये पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी छांव में मुख्तलिफ अमराज के सताए लोग आकर बैठते और शिफायाब होते हैं। पाकिस्तान के हड्डी और जोड़ के माहिर तरीन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज की सरबराही में गुरकी अस्पताल ऑर्थोपीडिक का पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद अस्पताल बन चुका है। जो जरूरतमंद और नादार मरीजों का बिल्कुल मुफ्त, जबकि साहिबान इस्तिताअत के लिए इंतहाई अर्जा इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहा है। पहले कहीं रीढ़ का हड्डी उसका टेढ़ा था। तकरीबन 6 महीने में मैं उसको लेकर गिलगित आया। गिलगित में जो ना कलीम साहब के जो ना क्लिनिक में आया। उसने कहा कि यहाँ का इसका इलाज नहीं होता, इसको लेकर जो ना आप लाहौर जाओगा। लाहौर गुरकी अस्पताल ने मुझे बताया। लाकर बच्चा को दाखिल किया। कोई 2 दिन, तीसरे दिन में बच्चा को जो ना जंगले चढ़ाया। फिर तकरीबन 1 तारीख को बच्चे का जो ना वो कहता है एक्सरे किया था। दूसरा 16 तारीख को एक और एक्सरे किया। उसमें देखा डॉक्टर साहब ने आकर मुझे बहुत अच्छे तरीके से खुशखबरी दी है कि उसका हालात दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। तो इधर जो अस्पताल है, ये अस्पताल में बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। मैं बाहर भी लोगों को देख रहा हूँ। मेरा तकरीबन यहाँ पर 35 दिन हो गया।
यहाँ से जो लोग ऑपरेशन करके यहाँ आते हैं उधर से तो वो उसमें सिटी चेयर में आते हैं, दाखिल होते हैं, जाते वक्त वो खुद चल कर जाकर जो ना गाड़ी में बैठ कर वो जा रहे हैं। मैं जिस तरह मैं ये तो खुश हूँ कि जितना मैं जो ना अपना इलाके में, ताकि मैं कभी भी जो ना लाहौर के भी ऐसे बड़े अस्पताल में नहीं आया था। मैं तो परेशान था घर से आते वक्त कि मैं अकेला बच्चा को लेकर जाते मैं वहाँ कैसे करूँ। यहाँ तो मेरा बहुत खुशी होगी कि सब मेरे भाई हो गए, सब मेरे चाचे हो गए, सब मेरे रिश्ते हो गए, किस्म का मेरे सारे परेशानी दूर हो गए। गाइज अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा हो। टू बी ऑनेस्ट किसी होटल से कम नहीं लग रहा है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ चेक इन करने। गाइस पूरे हॉस्पिटल में गार्डन एरिया बना रखा है, मतलब इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ से लेके वहाँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कोई है ही नहीं, ना कोई भीड़ ना कोई कियोस, शांति है। पार्किंग के लिए वैली सर्विस दी जा रही है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं, वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची बनवानी पड़ेगी। पर्ची बनाने के लिए इन्होंने पूरा से रिसेप्शन एरिया बना रखा है, लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग के लिए ये मशीनें लगा रखी हैं कि आप ना लाइन में लगो ना भीड़ में जाओ, यहाँ पर आओ अपनी बुकिंग खुद कर लो, बस अपना नंबर डालना है। गाइस अभी हमने नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक। ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर। टेक्नोलॉजी देख लो कितनी एडवांस है, मतलब अब ये मेरे से खुद पूछ रहा है कि आप हमें क्या प्रॉब्लम है। हम ना यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। देख लो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लग गए हैं पूरे 1400 रुपये, खर्चा भी हुआ है। लड़ाई हो गई है काउंटर पे किसी की। एक बात मुझे समझ में आ गई, लड़ाई का प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बंदे का मूड खिसका वहाँ प्राइवेट क्या सरकारी क्या ले। गाइज हमें जाना है अभी C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, लाइन यहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ बस आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो, सिटिंग एरिया बना हुआ है। देखो अभी मैं लाइन में भी लगी हुई हूँ और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। पैसे भी तो लगे हैं 1400 रुपये, तो कुर्सी तो मिलेगी ना। बीपी करा लो। मेरे को बीपी कराना है, पहले बीपी कराना है गाइस। थैंक यू। यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपका बीपी टेस्ट होता है। हो गया? थैंक यू गाइस। हमारा वजन नाप लिया गया है और बीपी चेक हो गया है। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, शो मी योर टंग। और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि देख बेटा अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मुझे 3 दिन में बताना कि कैसा रह रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो आपका फिर एंडोस्कोपी लगेगा। ठीक है, ओके सर।
गाइस हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे, मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बैठा के रखा और मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके देखा कि गैस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आँखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है। जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है। ओके ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? UPI लीजिए। डन। ₹2560 हमारे अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के लिए लग चुके हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे हैं गाइस। अभी अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर आएगा तो हमको 20-25 मिनट वेट करना है। गाइस हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है तो अब हमको बुलाया जा रहा है। ₹389 डन। एक बात है यहाँ पे ना हाइजीन को पूरे 10 में से 10 हैं। मतलब टिपिकली जो हॉस्पिटल्स में से स्मेल आती है ना एक मेडिसिन की, लोगों के वॉमिट की, या फिर एक पसीने की, या कह लो वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अरोमाज लगा रखे, खुशबू आ रही है उल्टा। ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइज़ अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए गेट पे ही व्हील चेयर लगा रखी है इन्होंने कि यहीं से व्हील चेयर पे बैठे स्टाफ आएगा और अंदर लेके जाएगा। और हम ना किसी इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। गाइस यहाँ पर ना कोई मल्टीपल कैंटीन्स नहीं है, ठीक है। अगर इस हॉस्पिटल में कोई आ रहा है और उसे भूख लगी है तो उसके पास यही एक ऑप्शन है। हॉस्पिटल वालों ने अपना ही एक कैफेटेरिया बना रखा है, उसको यहीं आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, पर जो है यही ऑप्शन अवेलेबल है। गाइस हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से अपना पेट दर्द का इलाज करवा के बाहर आ चुके हैं और हमारा जो टोटल खर्चा हुआ ना 1400 रुपये की जी हमारी पर्ची बनी थी, 2560 रुपये का हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड और फिर 389 की तो आई हैं हमारी दवाइयाँ। तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 4349। सेम बीमारी का इलाज मुझे सरकारी अस्पताल में पड़ा था 37 रुपये में और वही सेम बीमारी का इलाज मुझे प्राइवेट अस्पताल में पड़ा है 4300 रुपये में। डिफरेंस आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि इलाज कहीं पे भी अच्छा हुआ है कहीं पे भी बुरा है, इलाज प्रोसेस दोनों में ही सेम है। वहाँ बस दवाइयाँ पहले मिली थी, टेस्ट बाद में होते हैं, यहाँ टेस्ट पहले हुआ फिर दवाइयाँ हमने ली। बजट में दोनों के बहुत फर्क आएगा। और गाइस दोनों ही हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्या सोच के चुना। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर। तो ट्रीटमेंट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या मतलब क्या अच्छा लगा आपको? डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें जाना नहीं पड़ता बार बार टेक केयर करने के लिए, खुद ही करते हैं। मशीनरी अच्छी है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटलों से बेटर है।
आपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं चुना? गवर्नमेंट की कंडीशन तो आप जानते ही हैं मैम। तो गवर्नमेंट में खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है, और आप इमरजेंसी में होंगे ना, उस टाइम भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स। दूसरा, ना ही इतने डॉक्टर अवेलेबल हैं क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं चुना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे एम्स के अलावा मेरे को और कोई हॉस्पिटल अच्छा लगता नहीं, पर वहाँ पे रेफरल केसेस लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में इलाज मैटर करता है, फिर सिर्फ ये फैसिलिटीज़ मैटर करती है कि भीड़ नहीं है, सफाई ज़्यादा है, या लाइन नहीं लग रही? कुछ लोगों की अपनी सोच होती है, उनको चाहिए थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को चाहिए इलाज। अगर इलाज आपको प्रॉपर चाहिए, एज पर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिल सकता है। इलाज वहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि आपसे पैसे बनाने, उनका होता है कि जल्दी से बेड खाली करे ताकि उसको जल्दी ठीक करे, यहाँ तक जाए। लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि वो भागते हैं सरकारी अस्पताल से, गलत फहमी है। कैसा इलाज हुआ है यहाँ पे? ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। हाँ, ये नहीं कि मैं वीडियो की वजह से। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है इंडियन हॉस्पिटल्स और पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले तो मैं इधर आऊँगी कि मेडिकेशन में, मेडिकल फील्ड में हम वैसे ही बहुत पीछे हैं आप लोगों से, इंडिया से बहुत पीछे है पाकिस्तान। हर मेडिसिन इंडिया से आती है, और कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रिपल प्राइसेस में मिल रही होती हैं हमें, डबल प्राइसेस में, ट्रिपल प्राइसेस में। अच्छा, सबसे पहले मैं आऊँगी सिस्टम पे बात करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऐसे हैं हमारे कि मैं शायद अपने दुश्मन को भी ना कहूँ कि आप वहाँ जाओ, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट की तरफ आते हैं। प्राइवेट में भी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत वीआईपी, बहुत वीवीआईपी हैं, बट वो वाकई वीवीआईपीज़ के लिए हैं। यानी उनका एक चेकअप, नॉर्मल सा चेकअप जो होता है ना, उसमें भी आपके 10 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं, ठीक है। और आप लोगों के बता रही हूँ, हमारे 30-35 हज़ार हो गए नॉर्मल रूटीन चेकअप की बात बता रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल से एवरेज से हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो जैसे कि ये फरमा रही थी निशा तिवारी, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ इन्हें, काफ़ी वीडियोस देखी, बहुत हेल्पफुल वीडियोस भी बनाती हैं, एजुकेटिंग वीडियोस भी बनाती हैं, कंपैरिजन वाली वीडियोस भी बनाती हैं। तो कहने का मकसद ये है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, मैं अप्रिशिएट करूँगी इनके इस काम को। तो इनने दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को का मवाजना करते हुए वीडियो बनाई गई। अच्छा, अब मैं अगर आती हूँ इनकी बात की तरफ, तो इन्होंने बोला वाकई स्मेल भी आती है, ठीक है। वॉमिटिंग की स्मेल तो आप ये समझें कि बहुत कॉमन है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में आप जब जाएंगे तो आपको अक्सर वो वाली स्मेल फील होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक अजीब से मेडिसिन की स्मेल भी आ रही होती है। तो कहने का मकसद ये है, हॉस्पिटल में आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपके अटेंडेंट्स होते हैं ना, यानी कि जब आपका ऑपरेट है, ड्यूरिंग डिलीवरी आपके साथ जो लोग रुक रहे होते हैं, तो उनका रुकना, उनका सोना, उनका आराम करना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनके लिए तो कोई भी ऐसा लगता है कि कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, उनके लेटने बैठने तक का इंतज़ाम नहीं होता तरीके से। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात बता रही हूँ मैं आपको, वो हॉस्पिटल जो एक सिजेरियन डिलीवरी के 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं। ये उन हॉस्पिटल्स की बात बता रही हूँ कि वहाँ पे अटेंडेंट के बैठने लेटने की जगह तक नहीं है, वहाँ आपके लिए साफ़ पानी तक अवेल नहीं है, वहाँ आपकी मेडिसिन अफोर्डेबल नहीं है। आपका एक और आपको अजीब सी बात बता दूँ, 2.5 लाख अगर आपके लग रहे एक सिजेरियन डिलीवरी में, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल सिजेरियन डिलीवरी हो हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफ़ी नामी ग्रामी, उसकी बात बता रही हूँ, नाम नहीं ले रही। तो वहाँ पे मेडिसिन का खर्चा अलग से, मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है, उस डिलीवरी चार्जेस में। और दूसरी बात ये, एक कॉटन भी अगर चाहिए तो वो भी आपने लाना होता है, और वो ट्रिपल प्राइसेस में मिल रहा होता है, क्योंकि आपने वहीं से लेना होता है। जब जाहिर सी बात है ऑपरेट का टाइम होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दुकानों पे जाओ, जाके देखोगे कहाँ से डिस्काउंट प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही है और कहाँ से सही नहीं मिल रही है, उसको छोड़ दो। तो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते ना, इतना टाइम होता है, तो आपको जल्दी अफरा तफरी का आलम होता है आपके अंदर। तो आप जाते हो, आप वहीं से जो करीबी जाहिर सी बात है हॉस्पिटल के अंदर ही जो डिस्पेंसरी है वहीं से ला रहे होते, तो वो वहाँ पर ऐसा होता है कि एक इंजेक्शन अगर 150 रुपये का इंजेक्शन है, वो 450 रुपये का दे रहे होते हैं, यानी कि उल्टी छुरी से खाल उतारना जिसे कहते हैं ना, वो ये होता है। तो हमारे यहाँ तो मैं ये कहूँगी अंधाधुन लूटा जा रहा है लोगों को, ठीक है। और रही बात गवर्नमेंट, तो मैं बोलूँगी इंसान को इंसानी नहीं समझते, जानवर समझते, जिस तरीके से वो बात करते हैं, ट्रीट करते हैं,
उनका बिहेवियर जैसा होता है। और प्राइवेट में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ख़ास इंतजाम नहीं हमारे पास। यार अब दूर क्यों जाते हो, हमारे पास गिने चुने आलात हैं, हमारे पास आलात ही नहीं हैं, ऐसे टूल्स ही नहीं हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पे एडवांस मशीनरीज ही नहीं है। MRI के 35,000 रुपये लगते हैं एक MRI के, कुछ भी सस्ता नहीं है। हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, मैं बोलूँगी आप लोगों अगर 1400 रुपये उनके लगे तो डॉक्टर ने उनको 25 से 30 मिनट देखा, ठीक है। अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरा जो बड़ा बेटा है ज़ाविया, उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा सिर्फ एक डॉक्टर की नाइंसाफ़ी की वजह से। हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने, आप यकीन करें, 2 से 3 मिनट भी उसको नहीं देखा। उसको इतने बुरी वॉमिटिंग्स हो रही, लूज मोशन हो रहे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमें एक घिसा पिटा सा सिरप दे दिया जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। उन्होंने कहा वही आप लें ना। उन्होंने उनको एंटीबायोटिक दिया ना, उन्होंने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया ना, उन्होंने बच्चे का फीवर देखा ना, उन्होंने बच्चे का पेट देखा ना, उन्होंने बच्चे की आंखें वगैरह चेक करी अच्छे से कि क्या है, क्या मसला है, खून के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। और आखिरकार नौबत ऐसी आ गई 15-20 दिन के बाद, ना वो संभला, ना उसको किसी भी डॉक्टर से उसको बुरी आ रही, क्योंकि डॉक्टर्स ने उस तरीके से तवज्जो ही नहीं दी, ऐसा चेकअप ही नहीं करा। कितनी बड़ी बात है कि 25 मिनट एक डॉक्टर आपको देख रहा है, मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना ना हो। और हमारे यहाँ डॉक्टर 25 मिनट हमें देते हैं रूटीन चेकअप में, हार्डली 5 मिनट। बहुत अच्छा डॉक्टर है 7 मिनट 8 मिनट इनफ। वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं आपके सामने जैसे कि पता नहीं वो एहसान कर रहे हैं आपका चेकअप करके, आप खुद उठ के भाग रहे होते हैं, क्या नहीं यार डॉक्टर का बहुत टाइम ले लिया। हम हमारे अंदर ऐसा होगा 25 मिनट आधा घंटा कोई देखेगा आपको। जब मैं मेरे यहाँ गुड न्यूज़ थी तब मुझे नहीं याद आ रहा कि मेरी गायनिक ने मुझे 25 मिनट दिए होंगे किसी भी एक चेकअप में भी, चाहे मेरी कितनी भी बुरी कंडीशन है। तो इन चीज़ों को देखती हूँ ना तो बहुत दिल ख़राब होता है। लेकिन देखें, मेरे अंदर आदत है कि मैं आई लव माई कंट्री अलॉट, लेकिन मेरे अंदर आदत है झूठ नहीं बोल सकती। फिर चाहे मेरे रिश्तेदारों की बात हो, चाहे मेरी फैमिली की बात हो, चाहे मेरे पेरेंट्स की बात हो, चाहे मेरी कंट्री की बात हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि आप लोगों का सिस्टम फिर भी बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है, बहुत फाइन है। सैल्यूट करने का दिल करता है कभी कभी समटाइम्स कि वाकई इंसानियत है लोग, वहाँ के लोग वाकई एजुकेटेड हैं। खुश होती हूँ मैं ये देख के कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं। उन्होंने अगर पढ़ा है और तो उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि हमें अपने लोगों को बचाना है, अपने लोगों को टाइम देना है, अपने लोगों को। बाकी डॉक्टर का कहते हैं कि डॉक्टर का रुतबा इतना बड़ा होता है कि खुदा का रुतबा देते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ पैसा छापना, पैसा कमाना, वो भी एक गरीब इंसान है, चलिए ठीक है हम जैसे लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो वो लोग जो बहुत गरीब हैं वो क्या करते होंगे, मैं ये सोचती हूँ अपनी औलादों को लेके कहाँ जाते हैं। हम तो चलो ठीक है हमने 1 लाख रुपये 50,000 रुपये लगा दिए अपने बच्चे पे, 1 दिन 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन में। मैं आपको बता रही हूँ कि 1 दिन का हॉस्पिटल का खर्चा, एक नॉर्मल एवरेज से हॉस्पिटल का खर्चा 1 दिन का, अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज है 50 से 60,000 रुपये। 2 दिन के लिए तो 1 लाख रुपये आपके कह दिए, तो वो क्या करते हैं। तो बस दिल अजीब सा हो जाता है मेरा ये सब सोच। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक बहुत 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 सारा ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कुछ मिस हो गया अगर इस वीडियो में जो आप बताना चाहते हैं मुझे तो ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।